नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। आज हम एक छोटी सी लड़की और गणेश जी की कहानी सुनने जा रहे हैं। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के पास एक छोटे से गांव में एक अंधी औरत रहती थी और उस औरत की 8 से 9 साल की बेटी थी, जिसे के साथ वह माँ बेटी एक दूसरे के साथ रहती थी। और औरत भी बहुत दुखी थी क्योंकि कुछ साल पहले उसके पति और उसके बेटे की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तब से वह बेचारी अपनी छोटी सी बेटी के साथ अकेली रहती थी। लेकिन तब से उस औरत का भगवान से विश्वास उठ गया था, क्योंकि उस औरत के घर में पहले से किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका हंसता खेलता परिवार था, एक बेटा और एक बेटी, पति पत्नी। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। और एक दिन उसके पति और पुत्र इस दुनिया से विदा हो गए। उस औरत को भगवान से विश्वास उठ गया और उसने रो रो कर अपनी आंखें खराब कर ली और आंखों की रोशनी चली गई। जीने का एकमात्र सहारा अब उसकी बेटी थी। गांव का एक दुकानदार था, तो कुछ बांस की लकड़ी उन माँ बेटियों को सुबह दे जाता था, जिससे वे उससे बांस की लकड़ियों की टोकरी बनाया करती थी। पूरे दिन में वो सिर्फ 2 टोकरियां बना पाती थी, जिसके बदले में उन्हें मेहनत का पैसा मिलता, उसी से गुजर बसर होती। और औरत अपनी बेटी से कहती थी, बिटिया, भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, पुत्र नहीं दिया, अमर सुहाग नहीं दिया और कुछ भी नहीं दिया, कोई भाई ना कोई भतीजा दिया। मेरा तो भगवान से विश्वास उठ गया है। मायके में तो थे नहीं, जो अपने थे वह भगवान ने ले लिए। मैं तो भगवान पर विश्वास ही नहीं करती। तब उसकी छोटी बेटी सी बिटिया ने अपने माँ के सारे काम कर देती थी। एक दिन की बात है, उसकी बेटी भागी हुई अपने माँ के पास आई और बोली, माँ, मुझे ना जो गांव में जो मेला लगता है उसमें जाना है। गणेश जी का मेला लगने वाला है माँ, गांव के सब लोग मेले में जाएंगे, मुझे भी उनके साथ जाना है। अब उस औरत ने बड़ी आह करते हुए कहा, नहीं बेटी, वह हमारे लिए मेला नहीं है, हम वहाँ नहीं जा सकते। मेरी बच्ची, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर मेरी आंखें भी अंधी हैं, मैं वहाँ पहुँच भी नहीं सकती। तब वह लड़की कहती है, ठीक है माँ, तुम मत जाओ, पर मैं पड़ोस वाली काकी के साथ चली जाऊंगी। पड़ोस वाली काकी तो जा रही है ना माँ, मुझे उनके साथ जाने दो, मैं उनके साथ चली जाऊंगी। अब उस बच्ची की माँ ने उसे बहुत समझाया, लेकिन कहते हैं बाल हट कहाँ मानने वाली थी। फिर वह तो छोटी बच्ची थी, वह नहीं मानी। अब उसकी माँ बेचारी लाठी टेकते हुए पड़ोस वाली काकी के पास पहुंची और उससे कहने लगी कि बहन, आप मेला देखने जा रही हो, मेरी बेटी भी मेला देखने जाने की जिद कर रही है, उसे भी अपने साथ ले जाओ। तब पड़ोस वाली काकी ने कहा, अरे वहाँ तो बहुत भीड़ होगी, कहीं खो खा गई जाएगी तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर इसे जाना है तो इसे अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा, हमारे साथ स्वयं रहना पड़ेगा। अब तो उसकी बेटी खुशी से उछल पड़ी। उसकी बेटी का नाम पारो था। पारो बड़ी खुश हो गई कि अब उसे काकी के साथ मेला देखने जाना पड़ेगा। पारो बोली, ठीक है काकी, मैं आपके पीछे से चलूंगी और आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगी। काकी बोली, तो ठीक है पारो, हम कल सुबह चलेंगे। पारो खुशी खुशी अपनी माँ के साथ अपने घर लौट आई। पारो की खुशी के कारण और उसकी माँ को चिंता के कारण पूरी रात नींद नहीं आई। माँ को चिंता थी कि ले देकर उसके जीवन में उसकी एक बेटी ही है, और लेकिन जो पारो थी वह तो बच्ची थी, उसे इसलिए नींद नहीं आ रही थी कि कल मेला देखने जाएगी। मेले में तरह तरह की चूड़ियाँ देखेगी, झूला देखेगी। बाल मन था, तरह तरह के सपने सजोने लगी और उन्हें दोनों माँ बेटियों को रात भर नींद नहीं आई। माँ सोच रही थी, लौटते लौटते शाम हो जाएगी तो पारो को खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, कौन करेगा। और ना ही गणेश जी का प्रसाद के लिए कोई चीज उसके पास है जो मेले में गणेश जी का भोग लगा सके। लेकिन खुशी के मारे पारो सवेरे जल्दी उठ गई और मेले में जाने के लिए तैयार हो गई। अब पारो की माँ के पास एक गुड़ की डली रखी थी। पारो की माँ ने उस गुड़ की डली को एक कागज में लपेटकर और उसके थैले में रखकर वहाँ गुड़ की डली पारो को दे दी और कहा, ले बिटिया, इसे गणेश जी को भोग लगा देना।
आप पारो खुशी खुशी गुड़ की डली ले ली और कहने लगी, ठीक है माँ। काफ़ी दूर चलने के बाद अब धीरे धीरे जो मेला शुरू हो गया। अब पारो मेले के दृश्य देखकर उसमें खो गई। बड़े बड़े झूले, गुब्बारे, चाट पकौड़े, तरह तरह की रंग बिरंगी मिठाइयाँ और खिलौने, न जाने वह कहाँ क्या क्या बिक रहे थे। काकी के बच्चे बार बार कुछ खा रहे थे और खिलौने खरीद रहे थे, लेकिन बेचारी पारो चुपचाप सबको खाते हुए देख रही थी। जब उसे बहुत भूख सताती तो वह बार बार अपनी गुड़ की डली को देखती और कहती, नहीं, यह तो गणेश जी को खिलाऊंगी। वो 3 किलोमीटर की चढ़ाई की। वह बार बार मेले की चीज़ों को देखते हुए पीछे रह जाती, लेकिन तुरंत ही भागकर अपने काकी के समूह में मिल जाती और काकी का पल्लू पकड़ लेती। मंदिर में दर्शन के लिए बहुत लंबी कतार लगी हुई थी। अब वह भी उस कतार में लग गई और अपनी बारी आने का इंतजार करने लगी। अपनी बारी आने पर सभी लोग गणेश जी का वो भगवान अपने द्वारा लाए गए मिठाई के और डब्बे, वस्त्र, आभूषण तथा पंडित जी को भेंट कर रहे थे और पंडित जी भी उन्हें लेकर गणेश जी के समीप ले जा रहे थे। बेचारी पारो ने भी अपना हाथ बढ़ाया ताकि उसका गुड़ भी गणेश जी तक पहुंच जाए, लेकिन पंडित जी ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। सभी लोग भोग लगाकर बाहर निकल चुके थे। पारो बेचारी वहीं खड़ी रही। लोग आते रहे, जाते रहे, पर पारो अपना हाथ जो आगे करके वहीं खड़ी रही। पंडित जी ने उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे करते करते शाम होने को आई। अब कुछ लोग बचे थे में उनका भी भोग लगा दिया गया। पारो की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। अंत में पंडित जी और पारो ही मंदिर में रह गए। पंडित जी ने पारो को डांटते हुए जोर से कहा, तुम कैसे रह गई? चल भाग यहाँ से। अब पारो मारे डर के रोने लगी। पंडित जी ने उसका हाथ पकड़कर मंदिर के बाहर उसे भगा दिया और पट बंद कर दिए करके वहां से चले गए। पारो बेचारी वहीं एकांत में बैठ गई। गांव के सभी लोग भी मेला देखकर वापस आ चुके थे, पर पारो वापस नहीं आई थी। पारो की माँ को अब बहुत चिंता सताने लगी। वह जैसे तैसे बेचारी अंधी थी, लाठी के सहारे लाठी टेक टेक कर अपने पड़ोसन के पास पहुंची और उसने पूछा कि काकी, मेरी पारो कहाँ है? तब पड़ोसन ने बताया कि वह मंदिर तक तो हमारे साथ थी, उसके बाद हमें नहीं पता कि वो कहाँ गई। अब बेचारी पारो की माँ पूरी रात जो रोती रोती सोच रही थी कि मेरी बेटी कहाँ चली गई, कौन ले गया, कहाँ खो गई, जीवित भी है या मर गई। उसके पास कोई उत्तर नहीं था। उधर बेचारी पारो गणेश जी को कोस रही थी, गणेश जी, तुम तो बहुत बुरे हो। औरों को मेवे मिठाई का जो झट से खा लिया और मेरी गुड़ की डली तो तुम रास नहीं आई। ठीक कहा था मेरी माँ ने, हमारा तो भगवान से विश्वास उठ गया है। पारो बेचारी सुबह से भूखी थी और उसके मन से निकली पुकार गणेश जी तक पहुंच चुकी थी। गणेश जी बैकुंठ में बैठे पारो को देख रहे थे। उनका मन करुणा से भर गया और गणेश जी वहां पर प्रकट हो गए और बोले, बेटी, अरे आओ, जल्दी से मुझे गुड़ खिलाओ। पारो पहले तो बहुत तेज डर गई, फिर धीरे से बोली, तुम भी पंडित जी की तरह मुझे डांट दोगे? ऐसे कैसे खिलाऊं? पहले अपने स्थान पर चलो, तब मैं तुम्हें गुड़ खिलाऊंगी। इतने में मंदिर के पट खुल गए और गणेश जी अपने स्थान पर विराजमान हो गए। पारो ने अपने हाथों से गणेश जी को गुड़ खिलाया। गणेश जी ने भी बहुत सारी मिठाई खाई, फिर प्रसन्न होते हुए बोले कि बिटिया, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। पुत्री, तुम चाहो जो मांग लो। अब तो पारो प्रसन्न होते हुए कहा, कुछ भी मांग लूं, आप दे दोगे? गणेश जी, सच में दे दोगे? तो अब पारो की बात सुनकर गणेश जी मुस्कुरा कर कहे, हाँ पुत्री, मैं ठीक कह रहा हूँ, जो तुम मांगोगी मैं वो तुम्हें दे दूंगा। अब वह लड़की कहने लगी, तो ठीक है, मैं 9 करोड़ की माया लूंगी, रुण जुन करती गाड़ी लूंगी, गोद में भतीजा लूंगी, अमर सुहाग लूंगी। गणेश जी ने आश्चर्य से भर कर कहा, अरे वाह पुत्री, तूने तो बहुत मांग लिया। गणेश जी हंसते हुए कहने लगे, ठीक है, ऐसा ही होगा। और फिर वहां से गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अब तो जो उनके स्थान पर एक गाड़ी खड़ी थी, 9 करोड़ की माया थी, गोद में उस पारो का भतीजा था,
भतीजा मांगा तो गणेश जी को भाई भाभी भी देने पड़े और अमर सुहाग तो उसे मिल ही गया। तभी तो उसके भाई ने पुकारा, चल पारो, माँ हमारी राह देख रही है। पारो कहने लगी, अरे तुम कौन? तब वे बोले, अरे मेरी प्यारी बहना, हम तेरे भैया हैं, भाभी हैं। पारो यह देखकर बड़ी खुश हो गई। अपने भाई भाभी के बीच गोद में बैठकर भतीजा लेकर गई। अब तो उसकी गोद में भतीजा भी आ गया। अब तो जो उसने भगवान से गाड़ी मांगी थी, गाड़ी भी रुझान करती हुई गांव की ओर चल दी। गांव में प्रवेश करते हुए गांव वालों ने पारो को इस तरह आते हुए देखा तो वह बड़ा आश्चर्य हुए। धीरे धीरे यह खबर पारो के सम्मा तक पहुंच गई और किसी ने उसे बताया कि काकी तुम्हारी पारो और बेटा गाड़ी में बैठकर आ रहे हैं। उसकी माँ ने तो अंधी थी बेचारी और तेजी से विलाप करने लगी, कहने लगी, एक तो मेरी बेटी खो गई, दूसरे गांव वालों को मजाक सूझ रहा है। मैं तो इतने दिनों में बेसहारा थी, पहले ही भगवान ने मेरे से इतने दुख दिए हैं, अब एक ले दे के मेरी बेटी ही बची थी, वह भी पता नहीं कहाँ चली गई। और गांव वाले मेरा अभी भी मजाक कर रहे हैं। सही कहते हैं, दुख में कोई किसी का नहीं होता। अब जब बुढ़िया रोने लगी, पारो की माँ विलाप कर रही थी, तब पारो भी गाड़ी में बैठकर अपने घर पहुंच गई। अब उसने बाहर से आवाज़ लगाई, माँ। तब उसकी माँ ने बेटी की आवाज़ सुनी तो सोचने लगी, यह तो मेरी पारो की आवाज़ है। अब जो पारो से उस पड़ोसी की बात सुन रही थी, जो उसकी माँ बड़बड़ा रही थी कि पड़ोसी मजाक कर रहे हैं, तब उसकी माँ रो रो रही थी, रोते रोते विलाप कर रही थी, पड़ोसी मजाक कर रहे हैं, मेरी पारो कहाँ चली गई? पारो ने कहा, कोई मजाक नहीं है, बाहर आकर देखो मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। इतना सारा धन और भाई, साथ में भाभी और भतीजा लाई हूँ। माँ बोली, मेरा बेटा कैसे आ सकता है? भला वह तो कितने दिन हो गए, वह एक्सीडेंट में मरा जा चुका था। लेकिन जैसे ही बेटे ने माँ के चरण छुए, माँ के आंचल से दूध की धारा फूट गई। उसने अपने बेटे को चूम लिया, बोली, यह मेरा बेटा है। अब तो माँ को विश्वास नहीं हुआ कि उसकी माँ की आंखों की रोशनी भी लौट आई। अब पारो और उसकी माँ आश्चर्य से देखती हुई, अरे बिटिया, तू किसको लूट लाई? मृता पारो ने कहा, माँ अब तू भगवान पर विश्वास कर, और वह मुझे श्री गणेश जी भगवान ने दिया है। लेकिन पारो की माँ कहने लगी, मुझे विश्वास नहीं होता, भला गणेश जी भगवान तुम्हें ऐसे कैसे दे सकते हैं? तब पारो ने बताया, माँ जब आपने गुड़ की डली जो मुझे दी थी, भोग लगाने के लिए दी थी, मंदिर में भीड़ और पुजारी जी सबको मावे के लड्डू मोदक भोग सबको भोग लगा रहे थे, लेकिन मुझे कोई ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि मेरे हाथ में गुड़ की डली थी। तब पंडित ने मुझे धुतकार दिया, मंदिर से बाहर खड़ा कर दिया। मैं भगवान जी की शिकायत करने लगी, अब तो वह मेरी गुड़ की डली क्यों खाएंगे? अब तो उन्हें मावे और लड्डू क्यों भोग लग रहा है? मैं रो रही थी, माँ की कैसे भूखी प्यासी, और भगवान जी को मेरा भोग नहीं लग पाया। अपने ही कहा था कि भगवान को भोग लगा कर आना, जब भगवान को भोग नहीं लगा तो मैं कैसे वापस आती? माँ, इसलिए मैं नहीं एक कोने में बैठकर और वहीं रोने लगी। तब भगवान गणेश जी मेरे सामने प्रकट हो गया और मुझसे कहा, तू जो मांगेगी मैं वही दूंगा। और मैंने यह सब मांग लिया। अब दो माँ बेटी और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। पारो और उसकी माँ की मन्नत पूरी हुई और मनोकामना पूर्ण हुई। गणेश भगवान जय सबकी मनोकामना पूर्ण करें। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय।